चांदनी रात में राजा सूरज अपने महल की छत पर शाही पलंग पर ठंडी ठंडी हवा के बीच सो रहा था कि तभी एक आहट से उसकी आंख खुल गई। महल की छत की दीवार पर एक बेहद सुंदर स्त्री, जिसके बड़े ही सुंदर पंख निकले हुए थे, खड़ी थी। वाह 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 वाह, इतनी सुंदर लड़की तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इसके पंख तो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मनुष्य नहीं हो सकती, ये अवश्य ही कोई परी है। इतना कहकर राजा सूरज बड़ी ही तेजी से उठकर परी के पास चला गया और उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक परी के चेहरे पर क्रोध छलक आया था। मूर्ख, तूने गंदी नीयत से मेरे पवित्र शरीर पर अपने गंदे हाथ लगाकर मुझे अपवित्र कर दिया। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना बोलकर वो परी तरंग तरंग करके वहाँ से गायब हो गई। तभी वहाँ पर राजा सूरज की पत्नी रानी सुलोचना दौड़ती हुई आई। गजब हो गया, जल्दी चलिए। क्या हो गया? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? हमारी पुत्री स्वप्न रेखा अचानक से पत्थर में परिवर्तित हो गई। राजा सूरज रानी सुलोचना का हाथ पकड़कर महल के नीचे अपनी पुत्री के कक्ष में चला गया। उसकी पुत्री स्वप्न रेखा पत्थर की मूर्ति में बदल चुकी थी। काश काश हमने अपने बढ़ते हुए कदम को रोक लिया होता, तो आज हमारी पुत्री को कुछ नहीं होता। हमारी बिटिया राजकुमारी। ये सुनकर रानी सुलोचना चौंक गई। ये आप क्या कह रहे हैं? राजा सूरज कांपते हुए स्वर में सारी घटना बताने लगा। आखिर आपको क्या जरूरत थी उस पर गंदी नियत डालने की? न जाने वो रहस्यमयी परी कौन थी और कहाँ गायब हो गई। इतना कहकर सुलोचना फूट फूट कर रोने लगी। हरियापुर गांव सुंदर घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। उस गांव में सुखदेव नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी राधा, पुत्र अर्जुन और पुत्री विद्या के साथ रहा करता था। सुखदेव सुबह के समय कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल रहा था कि तभी उसकी पत्नी राधा आंखों में आंसू लिए हुए बोली, आखिर हमारी पुत्री कितने समय से बीमार है, आखिर कब वो ठीक होगी? राधा, मैं इसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। बड़े से बड़े वैद्य को दिखा चुका हूँ। पता नहीं हमारी पुत्री क्यों ठीक नहीं हो रही। तभी वहाँ पर एक 20 वर्षीय सुंदर युवक, जिसका नाम आदित्य था, आ गया था और सुखदेव से बोला, पिताजी, मैं भी आपके साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने चलता हूँ। नहीं आदित्य बेटा, तुम दोपहर के समय वैद्य जी की झोपड़ी में जाकर बिटिया रानी यानी कि विद्या के लिए जड़ी बूटी ले आना। ठीक है, मैं जाता हूँ। इतना कहकर सुखदेव अपने सोते हुए पुत्र अर्जुन की ओर देखकर बोला, और सुनो, अगर इसे सोने से फुर्सत मिले तो जरा इसको भी उठा देना। नालायक कहीं का सोता रहता है। इतना कहकर सुखदेव वहाँ से चला गया। दरअसल आदित्य सुखदेव का पुत्र नहीं था। कुछ वर्षों पहले सुखदेव को जंगल में वो बेहोशी की हालत में मिला था। सुखदेव उसे अपने घर ले आया था और तब से वो आदित्य का अपने ही पुत्र की तरह ख्याल रखता था। आदित्य चुपचाप अर्जुन के पास गया और उसे उठाते हुए बोला, अर्जुन भैया, अरे ओ अर्जुन भैया उठो, अरे उठो भैया। अर्जुन उठ गया और उठते ही एक जोरदार थप्पड़ आदित्य के गाल पर मारते हुए बोला, अरे कितनी अच्छी नींद आ रही थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे उठाने की? हाँ? ये सुनकर अर्जुन की माँ राधा बुरी तरह से क्रोधित हो गई और वो उल्टा अर्जुन के गाल पर एक चांटा मारते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसी हुई आदित्य पर हाथ उठाने की? अरे वो तो बेचारा तुझे केवल इस वजह से उठा रहा था क्योंकि तेरे पिता उसे कहकर गए थे। अर्जुन गुस्से से उबलता फूंकता बाहर चला गया। इसकी बात का बुरा मत माना करो बेटा, थोड़ा गुस्से का तेज है। आहा, कोई बात नहीं ना माँ, भैया हैं, बड़े भैया हैं, वो मुझे एक नहीं 2-4 मार सकते हैं।
मुझे भैया की किसी बात का बुरा नहीं लगता। अच्छा माँ, मैं वैद्य जी के पास जा रहा हूँ, है ना? आदित्य वैद्य जी के पास चला गया था और जड़ी बूटियां लेकर आ गया। शाम को जब सुखदेव घर पर लौटा तब उसकी पत्नी राधा सुबह की सारी घटना बताते हुए बोली। अर्जुन ने आदित्य को थप्पड़ मार दिया। अरे अब ये अर्जुन को भी न जाने क्या हो गया है। इस घर के हालातों की भी उसे चिंता नहीं है, उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। तभी विद्या को जोर जोर से खांसी होने लगी। पिताजी, ये दोपहर में वैद्य जी ने जो जड़ी बूटी दी थी, इससे विद्या को कोई आराम नहीं मिला। सुखदेव तुरंत आदित्य को लेकर वैद्य की झोपड़ी में चला गया था। सुखदेव आंखों में आंसू लिए हुए वैद्य से बोला। बेटी, मेरी बेटी, मेरी विद्या, हमारी पुत्री को आखिरकार कौन सी बीमारी लग गई है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है? देखिए, कुछ बीमारियां बड़ी ही रहस्यमयी होती हैं सुखदेव, जिनका इलाज बहुत मुश्किल से होता है। मैं केवल इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी बेटी मौत की तरफ बढ़ रही है। अब मैं विद्या का इलाज नहीं कर सकता। हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, सुनो, मैं क्या कहता हूँ। यहाँ पास के ही जंगल में एक साधु महाराज बैठते हैं। तुम्हें साधु महाराज के पास जाकर उनसे मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मैं जाता हूँ। सुखदेव आंखों में आंसू लिए आदित्य के साथ घर लौट आया और सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताई। मैं अपनी बेटी विद्या को मरते हुए नहीं देख सकती। अब तो केवल साधु महाराज ही कोई चमत्कार कर सकते हैं राधा। अगले दिन सुखदेव ने बैलगाड़ी में अपनी बीमार पुत्री विद्या को बैठाया और अपनी पत्नी राधा के साथ खुद भी बैठ गया। तभी अर्जुन वहां आ गया। आदित्य बेटा, ये बैलगाड़ी को जंगल की तरफ ले चलो। पिताजी, आप ये कहाँ जा रहे हैं? अरे, जो काम तुझे करना चाहिए था वो आदित्य कर रहा है, और तू इस घर का बड़ा बेटा होने का फर्ज नहीं निभा रहा और ऊपर से पूछ रहा है जा कहाँ रहे हैं। अरे चल, दफा हो जा यहाँ से, तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, चल जा यहाँ से। इतना कहकर सुखदेव आदित्य से बोला। अरे बेटा, चलो चलो, तुम बैलगाड़ी को आगे बढ़ाओ, जंगल की तरफ ले चलो। चलो बेटा, चलो चलो। बैल जंगल की तरफ रवाना हो गए। हल्की फुल्की रिमझिम बारिश शुरू हो गई। कुछ देर बाद बैलगाड़ी एक घने वृक्ष के सामने रुक गई, जहाँ पर एक साधु बैठा हुआ था। हाँ, साधु महाराज, प्रणाम साधु महाराज, मेरी मदद कीजिए साधु महाराज। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैंने सारी चीजें देख ली हैं। तुम्हारी पुत्री वाकई में मृत्यु के बहुत करीब है। इसकी बीमारी का इलाज है, घबराओ मत। है अगर इसे कोई सही कर सकता है तो वो है अमरता का पानी, जो तुम्हें इस धरती पर नहीं बल्कि परी लोक में मिलेगा। क्या? अमरता का पानी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? अब परी लोक कहाँ और हम कहाँ यहाँ? शांत हो जाओ, घबराओ मत। यहां से कुछ दूर एक घने जंगल का नाम तो तुमने सुना होगा। वर्षों से उस जंगल में परियां स्नान करने के लिए आती हैं। वहां एक बहुत ही सुंदर तालाब है। कहते हैं वो तालाब परीलोक में जाने का एक द्वार है। उस तालाब के किनारे एक छोटा सा सोने का पौधा उगता है। उस पौधे में सोने के ही छोटे छोटे फूल उगा करते हैं। अगर कोई उस फूल को तोड़कर तालाब के अंदर कूद जाए तो परीलोक का विचित्र द्वार तालाब से खुल जाता है और मनुष्य सीधे परीलोक के अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन परीलोक के अंदर जो अमरता का तालाब है, उसकी सुरक्षा परीलोक की राजकुमारी और उसका पति करते हैं। उनकी आज्ञा के बिना वहां से जल लेना असंभव है। केवल यही एकमात्र रास्ता है तुम्हारी पुत्री के ठीक होने का। अच्छा, तो साधु महाराज साफ साफ कह दीजिए ना
कि हमारी ये बिटिया रानी कभी ठीक नहीं हो सकती। इतना कठिन रास्ता बता दिया कि ये तो असंभव है। आदित्य, जो काफी देर से साधु की बातें सुन रहा था, अचानक सुखदेव से बोला। अरे बस 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 बस, शांत हो जाइए पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर मेरी बहन विद्या अमरता के जल से ठीक हो सकती है तो फिर मैं जाऊंगा परीलोक, मैं लेकर आऊंगा वो पानी। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। परीलोक जाना इतना आसान कार्य नहीं है पुत्र। दरअसल जो सोने का पुष्प परीलोक का द्वार खोलता है, उसके अंदर एक विशेषता है। अगर तोड़ने वाले के मन में जरा सा भी लालच या ईर्ष्या का अंश हुआ तो वो उसी समय जलकर राख हो जाता है। कुछ समय पहले मैंने भी यही समाधान राजा सूरज को भी बताया था, क्योंकि राजा सूरज की पुत्री वर्षों पहले एक पत्थर की प्रतिमा में परिवर्तित हो गई थी और उनकी पुत्री स्वप्न लेखा का इलाज भी अमरता का पानी ही है। राजा सूरज तो बेचारे तब से ही उदास रहते हैं क्योंकि अमरता का पानी लाना आसान काम नहीं है बच्चे। ओम। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सुखदेव दोबारा बैलगाड़ी में बैठ गया और आदित्य बैलगाड़ी चलाने लगा। कुछ देर बाद वो सब घर पहुंच गए। सुखदेव रोते हुए अपनी पत्नी राधा से बोला। राधा, राधा, भाग्यवान, लगता है कि अब हमारी पुत्री कभी सही नहीं हो सकती। तभी वहां अर्जुन आ गया। घर का भावनात्मक माहौल देखकर उसके भी आंसू निकल आए। आदित्य चुपचाप अपनी झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। आदित्य कब गहरी नींद में समा गया उसे पता ही नहीं चला। आदित्य को सोए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक उसकी आंखें किसी दूसरी जगह पर खुल गईं। वो जगह देखकर आदित्य चौंक गया। हाँ, ये मैं कहाँ आ गया? क्या 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 मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ? ये कहाँ आ गया? उसके सामने एक बेहद सुंदर महल और हरा भरा जंगल फैला हुआ था। तभी वहाँ रंग बिरंगी किरणों के बीच से एक बहुत ही सुंदर परी प्रकट हो गई, जो आदित्य को निहारने लगी। ये परी कोई और नहीं बल्कि वही रहस्यमयी परी थी जिसने कभी राजा सूरज को श्राप दिया था। कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं पहचानते? नहीं नहीं, मैं नहीं पहचानता। मैं एक परी हूँ। हाँ हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? मेरा नाम अप्सरा है। तुम यहाँ सपने में हो, लेकिन तुम्हें यहाँ आना होगा। अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो सारा जीवन भटकते रहोगे। खुद को पहचानो। आदित्य गहरी नजर से उस रहस्यमयी परी को देखने लगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर मैं कहाँ हूँ? तुम अभी नहीं समझे? तुम परीलोक में हो। अगले ही पल आदित्य की आंख खुल गई। उसका शरीर पसीने से नहा रहा था। ये कैसा विचित्र सपना था। बाप रे, ऐसा लग रहा था जैसे मैं वास्तव में उस स्थान पर मौजूद था। आदित्य चुपचाप अपने काम पर चला गया। रात को वो फिर सोया और उसे फिर से वही सपना आया। अब ये सिलसिला हर रात दोहराया जाने लगा। कुछ ही दिनों में आदित्य उस सपने से बुरी तरह चिंतित हो गया। अंततः एक दिन वो अपने पिताजी सुखदेव से बोला। पिताजी, मैं आपसे क्या कहूँ, अब आप ये समझिए, उस रात के बाद से मुझे ये सपना बार बार आ रहा है। अब देखो बेटा, हो सकता है जब साधु महाराज ने अमरता के जल और परीलोक की बातें तुम्हारे सामने की तो वो तुम्हारे मन में गहराई से बैठ गई हो। अक्सर जो बातें मन में बैठ जाती हैं बेटा, वही सपना बनकर सामने आती हैं, है ना? आदित्य चुपचाप घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद आदित्य गांव के घने वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी वहां
मुखिया की बेटी चंपा आ गई। अरे आदित्य, तुम तो बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हो, बहुत ज्यादा चिंतित लग रहे हो। हाँ, क्या है कि कुछ दिनों से एक सपना मुझे बार बार परेशान कर रहा है चंपा। कौन सा सपना? आदित्य ने विद्या की बीमारी, साधु की बात और अपने सपने के बारे में सब कुछ चंपा को बताया। ये सुनकर चंपा गहरी सोच में डूब गई और फिर कुछ देर बाद वो बोली, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे सपने में क्या सच्चाई है और क्या रहस्य है, लेकिन मैं इतना मानती हूँ कि साधु महाराज ने एक बात बिल्कुल सच कही थी। जंगल के नजदीक वास्तव में एक ऐसा जंगल मौजूद है। मेरे दादा भी बताया करते थे कि वहाँ पर परियां स्नान करने के लिए आती हैं। वर्षों से हमारे इलाके में ये दंत कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद आदित्य घर पर चला आया। वहाँ सुखदेव अपनी पुत्री विद्या और पत्नी राधा के साथ बैठा हुआ था। मैंने फैसला कर लिया है पिताजी। कैसा फैसला? मैं अमरता का जल लेकर आऊंगा। क्या? हे बेटा, बिटिया वैसी बीमार है, ये कैसी बातें कर रहा है? अमरता का जल लाना इतना आसान नहीं है। बेटी के साथ साथ मैं बेटा भी नहीं खो सकता। ऐसी फालतू की बातें मत करो। पिताजी सुनिए मेरी बात। जब से मैं साधु महाराज से मिला हूँ तब से मुझे परीलोक के सपने आ रहे हैं और ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसीलिए मैं सबसे पहले महल में जाऊंगा और महाराज से मिलूंगा। तभी अर्जुन वहाँ आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो आदित्य की ओर देखकर कहता है, मुझे क्षमा कर दो मेरे भाई। क्या ये क्या कह रहे हो भैया? हाँ, तुमने सही सुना। मैं तुम्हें कितना गलत समझता था। इतना कहकर अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। अरे बस भैया, बस शांत हो जाइए। मैंने तुम्हारी बातों का कभी बुरा नहीं माना। मैंने माँ से भी यही कहा। मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई माना है, बड़ा भाई। आप मुझे मारें, कूटे, डांटे, कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे रोइए नहीं भैया, अच्छा नहीं लग रहा। शांत हो जाइए। इतना कहकर आदित्य महल की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद आदित्य राज दरबार में पहुंच गया। राजा सूरज अपनी पत्नी रानी सुलोचना के साथ उदास बैठा था। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे पता लगा है कि आपकी पुत्री जो पत्थर की बन चुकी हैं और अमरता के जल से ही सही हो सकती हैं, जो कि परीलोक में है। लेकिन ये बात तुम कैसे जानते हो? आदित्य सारी घटना बताता है और कहता है, महाराज, मैं परीलोक जाऊंगा और अमरता का जल लेकर जरूर आऊंगा। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ महाराज, क्योंकि जब साधु महाराज ने मुझे बताया कि आपकी पुत्री स्वप्न लेखा वर्षों से पत्थर की बनी हुई है और आप हमेशा उदास रहते हैं, तो मुझसे आपका दुख सहन नहीं हुआ। इसीलिए मैं अमरता का जल लेकर आऊंगा और पहले अपनी बहन की बीमारी को ठीक करूंगा। उसके बाद आपकी पुत्री स्वप्न लेखा का भी इलाज करूंगा। हाँ, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास है कि तुम अमरता का जल लाने में जरूर कामयाब हो जाओगे। जब तक तुम वापस नहीं आते तब तक तुम्हारा परिवार हमारे साथ महल में रहेगा। हम एक परिवार बनकर रहेंगे। इतना कहकर राजा सूरज एक सैनिक को आदेश देता है। कुछ ही देर में अर्जुन, सुखदेव, राधा और विद्या महल में खड़े होते हैं। राजा सूरज सुखदेव को सारी घटना बताता है और कहता है, सैनिकों, आदित्य के परिवार को सम्मान सहित यहाँ लेकर आओ। जब तक आदित्य वापस नहीं आ जाता तब तक तुम सब महल में रहोगे मेरे मेहमान की तरह, ठीक है? मेहमान छोड़िए, परिवार की तरह, ठीक है? राजा सूरज एक बहुत अच्छे घोड़े का इंतजाम करवाता है और आदित्य को घोड़े पर बैठाकर उसे जंगल की ओर रवाना कर देता है, जहाँ दंत कथाओं के अनुसार परियां वहाँ पर स्नान करने के लिए आती थीं। कुछ घंटों बाद आदित्य अपने घोड़े के साथ एक ऐसे जंगल में खड़ा था। बाप रे, ये जंगल तो वाकई बड़ा खतरनाक लग रहा है। तभी उसकी नजर अचानक एक चमकते हुए तालाब पर पड़ी।
तालाब इतना चमकीला था कि जैसे किसी ने उसमें चांदी घोल दी हो। आदित्य ने तुरंत घोड़े को तालाब की ओर दौड़ा दिया। अगले ही पल उसकी नजर तालाब के किनारे एक सोने के पौधे पर चली गई, जिसके ऊपर सोने जैसे चमकते हुए पुष्प खिले थे। हाँ, लगता है ये वही पौधा है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। इसी पुष्प से तालाब के अंदर परीलोक का द्वार खुलेगा। आदित्य ने घोड़े से उतरकर जैसे ही पुष्प तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पुष्प के अंदर से रहस्यमय आवाज आई। मुझे तोड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि मुझे केवल वही तोड़ सकता है जिसके मन में लालच, क्रोध या ईर्ष्या का अंश ना हो। आदित्य एक क्षण के लिए ठिठका, लेकिन फिर अचानक पुष्प को तोड़ लिया। वाह 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 वाह, समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या कहूँ। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, कमाल है। बस केवल इतना कह सकता हूँ कि तुम मनुष्य तो नहीं हो सकते। याद रखना, मुझे लेकर तालाब के अंदर कूदना, तुम्हें एक द्वार दिखाई देगा, उसी द्वार से परीलोक पहुंच सकोगे। लेकिन जैसे ही तुम परीलोक पहुंचोगे, कुछ देर बाद मैं तुम्हारे हाथों से गायब हो जाऊंगा और दोबारा इसी पौधे में लौट आऊंगा। आदित्य तुरंत तालाब में कूद पड़ा। तालाब में प्रवेश करते ही पुष्प रंग बिरंगे कणों से जगमगाने लगा और जल के भीतर एक रहस्यमयी द्वार चमकने लगा। आदित्य उस द्वार से भीतर चला गया और अगले ही पल स्वयं को एक विचित्र नगरी में पाया। चारों ओर एक अद्भुत दृश्य था। विशाल महल, स्वर्णिम पेड़ और चांदी जैसे चमकते फूलों से भरे जंगल। हाँ, हे भगवान, ये तो वही जगह है जो मैं अपने सपनों में बार बार देखता रहता हूँ। बाप रे, इसका मतलब कि मैं सपने में सचमुच परीलोक देख रहा था। तभी उसकी नजर तालाब पर पड़ी, जो सफेद रोशनी से जगमगा रहा था। उसके किनारे एक मटकी रखी थी। आदित्य मटकी उठाकर तालाब से अमृत लेने ही वाला था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के बीच से वही परी प्रकट हो गई, जो उसे हर सपने में दिखाई देती थी। तुम तो वही हो ना जो हर रात मुझे सपनों में दिखाई देती हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैं वही परी हूँ। मेरा नाम अप्सरा है। अब अपने आप को पहचानो आदित्य। तुम कोई साधारण मानव नहीं हो। तुम मेरे पति हो, इस परलोक के राजकुमार। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? नहीं 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 नहीं। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये अमृत जल तुम्हारा है और तुम ही इसके स्वामी हो। इसे पृथ्वी पर ले जाने की गलती मत करना, वरना तुम्हें इस लोक से सदा के लिए हाथ धोना पड़ेगा। मनुष्य हमेशा अमरता चाहता है, वो मृत्यु से डरता है, इसलिए वो परीलोक पर भी अधिकार जमाना चाहता है। तुम वही गलती मत करना। मैं इस जल को किसी लालच के लिए नहीं ले जा रहा। मेरी बहन विद्या जीवन मृत्यु के द्वार पर खड़ी है और राजा सूरज की पुत्री स्वप्न रेखा वर्षों से पत्थर बनी पड़ी है। मैं केवल उन्हें बचाने के लिए ये लेने आया हूँ। अगर ऐसा है तो तुम सच से अनजान हो आदित्य। क्या मतलब? सब झूठ है। सुखदेव, विद्या, अर्जुन, राधा, राजा सूरज, रानी सुलोचना, यहाँ तक कि वो साधु जिससे तुमने अमृत की बात सुनी, सब एक जाल है। सब तुम्हें फंसा रहे हैं ताकि तुम भावनाओं में बहकर अमृत जल पृथ्वी पर ले आओ। ये वर्षों पुरानी योजना है जिसमें अब ये सफल होते नजर आ रहे हैं। आदित्य स्तब्ध रह गया। अभी भी समय है। याद करने की कोशिश करो। खुद से सवाल पूछो, तुम कौन हो और क्यों तुम्हें सपने आए? आदित्य गहरी सोच में डूब गया और याद करने की कोशिश करने लगा। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? अगर ऐसा है तो मुझे सब कुछ याद क्यों नहीं है? तुम्हारे ऊपर ऐसा जादू किया गया है कि जैसे ही तुम अमरता का जल उन लोगों को सौंप दोगे, तभी तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मैं चाहकर भी पृथ्वी लोक नहीं आ सकी। जैसे ही अमरता का जल उन तक पहुंचेगा, मेरी शक्ति लौट आएगी, लेकिन तब तक वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके होंगे। तभी अचानक सोने के पुष्प के अंदर से आवाज आई।
मेरा समय पूरा हो गया है। अगले ही पल वो पुष्प गायब हो गया और आदित्य भी रंग बिरंगी किरणों में लिपटकर वहाँ से अचानक गायब हो गया। आदित्य ने खुद को फिर उसी जंगल में तालाब के किनारे खड़ा पाया। हाँ, क्या मुझे वाकई में उस परी की बातों पर विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं? नहीं 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 नहीं। वो परी मुझे भ्रमित कर रही है, मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मेरी बहन विद्या की बीमारी झूठ हो। क्या राजा सूरज की पुत्री पत्थर की नहीं बनी क्या? राजा सूरज ऐसे ही उदास रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने परिवार के साथ बचपन से रहता आया हूं, उनको देख रहा हूं, वो ऐसे झूठ नहीं बोल सकते मुझसे। इतना बड़ा भ्रम सब लोग मिलकर नहीं कर सकते, ये असंभव है। इतना कहकर आदित्य घोड़े पर बैठा और महल की ओर लौट पड़ा। महल पहुंचकर जैसे ही आदित्य ने अमरता का जल राजा सूरज के हाथों में सौंपा, अगले ही क्षण मूर्ख, तूने वही किया जो हमने चाहा था, और हमें यही तो चाहिए था। हमें नहीं पता था कि तू इतनी आसानी से अमरता का जल हमें सौंप देगा। ये सुनकर आदित्य स्तब्ध रह गया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? तभी सुखदेव जोर जोर से हंसते हुए आगे बढ़ा और बोला, राजा सूरज बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटवा। और हाँ, उस परी ने तुम्हें जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल सच था, 100% सच। अगले ही क्षण विद्या, जो अब तक बिस्तर पर अस्वस्थ दिख रही थी, उठकर खड़ी हो गई और उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। पिताजी, हम तो अपने मकसद में सफल हो गए। अब अर्जुन और राधा भी हंसी में शामिल हो गए। आदित्य चारों ओर देख रहा था, हर चेहरा अब उसे नकाब में दिख रहा था। तभी रंग बिरंगे कणों के बीच से साधु प्रकट हुआ, वही जिसने आदित्य को अमरता के जल की बात बताई थी। लेकिन इस बार उसका रूप बदलने लगा। वो साधु नहीं, एक तांत्रिक था। उसका असली स्वरूप भयावह था। मैंने कहा था सूरज, अगर मेरी योजना के अनुसार चलोगे तो अमरता तुम्हारी होगी, और फिर हम सब मिलकर परी लोक पर आक्रमण करेंगे और वहां की सारी शक्ति अब हमारी होगी। तभी रंग बिरंगे प्रकाश में वही अप्सरा परी प्रकट हो गई। मैंने तुमसे कहा था आदित्य, तुम जो कुछ देख रहे हो वो सब छल है, धोखा है। मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ, परलोक की पत्नी। लेकिन इन दुष्टों ने तुम्हारे ऊपर ऐसा जादू किया कि जब तक तुम अमरता का जल नहीं सौंपते, तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ सकता था। आदित्य बुरी तरह कांप गया। राजा सूरज की नीचता का प्रमाण यही है कि उसने मेरे शरीर को स्पर्श कर मेरी शक्तियों को छीन लिया था। मैं चाहकर भी पृथ्वी पर नहीं आ सकी और इन्होंने तुम्हें अपहरण कर पृथ्वी पर भेज दिया ताकि तुम अपने ही लोक से अमरता का जल चुरा लाओ। अप्सरा ने अपनी छड़ी उठाई। वो छड़ी आकाश में चमकी और रंग बिरंगे कणों की धार सी आदित्य पर गिरी। अगले ही पल आदित्य बेहोश होकर गिर पड़ा। आदित्य की आंखों के सामने चित्र दौड़ने लगे। एक शांत और पवित्र तालाब, उसके किनारे आदित्य और अप्सरा मुस्कुराते हुए बैठे थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। आखिर इस तालाब में ऐसा क्या है कि हमारी जलपरियां यहाँ स्नान करने आती हैं? कुछ नहीं, बस एक परंपरा है जो युगों से चली आ रही है। यहाँ आकर हम धरती के वातावरण को महसूस करते हैं और भ्रमण का आनंद लेते हैं। तभी वहाँ अचानक तांत्रिक, राजा सूरज, राधा, अर्जुन, विद्या और सुलोचना प्रकट हो गए। उन्हें देखकर आदित्य बुरी तरह चौंक गया। मैं एक तांत्रिक हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों परी लोक के वासी हो। अगर हमारा कहना मान लोगे तो हम तुम्हें जाने देंगे, नहीं तो मैं अपनी काली शक्तियों से तुम्हें जला दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बताओ
कि तुम चाहते क्या हो। तुम्हारे परीलोक में अमरता का जल है, मुझे वही अमरता का जल चाहिए। नामुमकिन है, ऐसा संभव नहीं है। अमरता का जल केवल परीलोक का राजकुमार या राजकुमारी ही ला सकते हैं, और मैं और मेरी पत्नी ऐसा कभी नहीं करेंगे, और मनुष्य तो वहां कभी जा ही नहीं सकता। जाओगे जाओगे जाओगे, और जाओगे तो तुम ही। अगर सीधे नहीं जाओगे तो योजना के अनुसार जाओगे। हाँ, ओम हिम क्लीम। हाँ। पल भर में तांत्रिक की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं, जो सीधा आदित्य के शरीर पर जा गिरी। आदित्य तुरंत बेहोश हो गया। ये लोग तो बहुत ही खतरनाक हैं। इनके अंदर कोई न कोई जादुई शक्ति जरूर है। मैं अकेली इनसे नहीं लड़ सकती। मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। इतना कहते ही वो रंग बिरंगी किरणों में समाकर गायब हो गई। तांत्रिक ने सुखदेव और राधा की ओर देखा। इस परीलोक के वासी को उठा लो और इसे अपने घर ले जाओ, और अपनी पुत्री विद्या को बीमार कर दो। मतलब गांव में अफवाह फैला दो कि उसे कोई विचित्र बीमारी हो गई है। कुछ ही देर बाद जब इसे होश आएगा, ये अपनी याददाश्त खो चुका होगा। तुम कहना कि ये तुम्हें जंगल में बेहोश मिला था। ये खुद को मनुष्य समझेगा और फिर धीरे धीरे मनुष्यों के बीच रहेगा, तो इसकी प्रवृत्ति भी वैसी हो जाएगी, और फिर वो खेल खेलना जिससे ये स्वयं अमरता का जल हमें लाकर दे। तांत्रिक, क्या वो परी इसे लेने आएगी? जरूर आएगी, जरूर आएगी। और मैंने महल में एक विचित्र मंत्र का जाप किया है। उसे लगेगा कि उसका पति महल में है। तुम छत पर सो जाना। जब वो आए तो बस उसे बुरी नीयत से छू लेना। मनुष्य की बुरी दृष्टि से परी की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। वो तुरंत गायब हो जाएगी और परी लोक लौट जाएगी। और मैंने ऐसा जादू कर रखा है कि जब तक आदित्य अमरता का जल हमें ना दे दे, वो परी पृथ्वी लोक में प्रवेश नहीं कर सकेगी, और आदित्य को भी कुछ याद नहीं आएगा। अगले ही पल आदित्य को होश आ गया। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं और वो सबकी ओर देखने लगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इन्होंने गहरा षड्यंत्र रचा था। राजा सूरज ने झूठ कहा था कि उसकी पुत्री पत्थर की बन गई है, जबकि उसकी कोई पुत्री ही नहीं थी। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। अब हम अमरता का जल पीकर अमर हो जाएंगे, और फिर तुम दोनों चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। राजा सूरज ने मटकी से जल पिया। फिर राधा, सुखदेव, अर्जुन, विद्या, सुलोचना सभी ने अमरता का जल पी लिया और हंसने लगे। जब अप्सरा ने मुझे परीलोक में यह बात बताई थी, तब मेरे मन में शक जरूर हुआ था। इसीलिए मैंने तुम्हें शुद्ध अमरता का जल नहीं दिया। इसमें अमरता के जल की कुछ ही बूंदें थीं। शुद्ध अमरता का जल अब भी जंगल के एक वृक्ष के पास मटकी में रखा है। तुमने जो पिया उसमें तो केवल एक बूंद अमरता का जल है, और उससे तुम पूरी तरह से अमर नहीं हो सकते। तुमने जल्दबाजी में अपनी सच्चाई उजागर कर दी। ये सुनकर अप्सरा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी छड़ी उठाई। कुछ ही पल में उसकी छड़ी से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और सभी लोग, राजा सूरज, राधा, अर्जुन, सुखदेव, विद्या, सुलोचना जलकर भस्म हो गए। पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। आदित्य ने अप्सरा का हाथ पकड़ा। अब मुझे सब याद आ गया मेरी अप्सरा। चलो, अब हमें अपने लोक लौटना होगा। चलो। और फिर दोनों रंग बिरंगी किरणों में विलीन होकर वहां से गायब हो गए। झूठ, छल, लालच सब समय के गर्त में खो जाते हैं, पर सत्य, प्रेम और आत्मबल अमर रहते हैं।
ये कहानी केवल एक परी और एक राजकुमार की नहीं थी, बल्कि उस विश्वास की थी जो हर छल को जीतता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।